Hello my dear students of standard 1. I hope students everything is good at your side. You and your family members are safe at your home. So मैं हूँ आपकी मीरा मैम और मैं आपको करवा रही हूँ 3rd स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये ऐसा कलरफुल सा आज हमें हमारे वीडियो में क्या करना है। लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमें शेप्स एंड डिज़ाइन जो आपका चैप्टर 5th है उसमें करना है वेविंग पैटर्न्स। क्या करना है बच्चों? वेविंग पैटर्न्स। अब ये वेविंग पैटर्न्स होती है वो क्या होती है, चलिए देखते हैं। वेविंग पैटर्न्स में बच्चों गोलू एंड बीनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट। आपको बताया है कि गोलू एंड बीनू करके जो एक फ्रेंड्स है, गोलू लड़का है और बीनू जो है वो लड़की है। वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट। आंट यानी कि आंटी। वो अपनी आंटी के साथ मार्केट में गए थे। दे सो मैनी रग्स यानी कि डरीज। ओके, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गद्दे वगैरह, चटाई, कपड़े वो सब देखे। वाओ, सो मैनी कलर्स, सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, सी द पैटर्न्स। कितनी सारी अलग अलग पैटर्न्स है, कितनी सारी कलर्स है, कितने सारे सर्कल्स है, ट्राइंगल्स है। वो सब तो ये देख के बहुत ही अमेज्ड हो गए। ऐसा आपके साथ भी होता है ना? आप कभी अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, ज़्यादातर ऐसा हमें नए नए कपड़े देखने को मिलते होंगे क्योंकि हम मम्मी के साथ ज़्यादा बाहर जाते हैं, राइट? सो विच जियोमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स? ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आपको बोला है कि आपको ऐसे कौन से जियोमेट्री शेप्स इन बॉर्डर्स में दिख रहे हैं। तो भाई आपको यहाँ पे जियोमेट्री शेप्स यानी कि जैसे कि ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, फिर ये पेंटागन है, फिर ये हेक्सागन है ना? फिर ये कोई एक शेप है। तो ये सारे शेप्स कौन से होते हैं? जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं। तो आपको ये सारे शेप्स आपकी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं जैसे यहाँ पे कहा गया है। इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न? विच वन? क्या आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर शेप है वो रिपीट हो रहा है? यस, इन ऑल। आपको यहाँ पे लिख देना है इन ऑल। आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स या बोथ? कर्व्ड लाइन्स एंड स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पे जो सारी डिजाइन्स बनी हुई है, क्या वो कर्व्ड लाइन से बनी हुई है या तो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है? तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस समझा देती हूँ। ये जो लाइन है ना बच्चों, उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, और ये जो लाइन है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइन, यानी कि थोड़ी मुड़ी हुई, राइट? अगर कोई शेप ऐसे राउंड में है तो ये कर्व्ड है। ओके, CURVED, कर्व्ड लाइन्स। और कोई भी साइड ऐसे अगर स्ट्रेट है तो वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कोई भी लाइन से यहाँ पे जो कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन है, तो यस, यहाँ पे बोथ है, कर्व्ड लाइन भी है एंड स्ट्रेट लाइन्स भी है, राइट? नेक्स्ट पूछा है आपको, लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर्स साड़ीज, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स। कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स? ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब आपको ये काम करना है। आपकी मम्मी की साड़ी हो, या आपकी मम्मी की कोई चुनरी हो, या आपके घर पे बेड शीट हो, या आपके घर पे कर्टेन्स हो, ओके, सभी में आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो एक पैटर्न दिखेगी आपको। पैटर्न यानी कि कोई एक शेप होता है ना, वो बार बार रिपीट हो रहा है। कोई एक शेप बार बार रिपीट हो रहा है और उससे पूरी एक पैटर्न बनी हुई होती है। कई सारीज में आपने ऐसे देखा होगा कि चेक्स होता है, ऐसे चेक्स होता है, राइट? किसी में कलर्स होते हैं, किसी में कलर्स नहीं होते। कई सारी में ऐसे वेल होती है, राइट? ऐसे ऐसे होता है। तो आपको आज ये काम करना है कि आपके घर के कोई भी मेंबर्स, कोई भी साड़ी, कोई भी कर्टेन, कोई भी बेडशीट, आपके कपड़े, आपके पापा के कपड़े, उसमें आपको अगर पर्टिकुलर पैटर्न दिख रही है ना बच्चों, तो वो पैटर्न आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है। आई बात समझ में? चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज पेज नंबर 7070। फ्लोर पैटर्न्स। क्या है बच्चों यहाँ पे? फ्लोर पैटर्न्स। अब फ्लोर पैटर्न्स क्या है? हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच इज डिजाइंस
ओके, क्या आपने कभी फ्लोर देखा है जिसमें डिजाइन्स हो? ओके, अभी तो आपके घर पे मोस्ट ऑफ के घर पे टाइल्स होगी, राइट? बड़ी बड़ी टाइल्स होती है, वो होती है क्रीम कलर की सिंपल जो टाइल्स होती है वो। बट क्या आपने कभी पहले के ज़माने में डिज़ाइंस होते थे, राइट? वेरेंडा कहते हैं जिसको, उसमें पर्टिकुलर फ्लोर जो है उसमें भी सेम शेप्स जो है वो रिपीट होते थे, और उस सेम शेप्स को रिपीट होने की वजह से वो पूरी क्या बन जाती थी? एक पैटर्न बन जाती थी। तो आपको भी यहाँ यही पूछा है, डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड? क्या आपको लगता है कि ये डिज़ाइंस कैसे बनी होगी? These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gaps. और ये पूरी डिज़ाइंस जो है वो फ्लोर की कैसे बनी हुई है पता है? देखो यहाँ पे एक सिंपल टाइल्स है, ये टाइल्स दिख रही है। अब ये टाइल्स जो है वो सिंपल है, बट उसको एक दूसरे के साथ अरेंज इस तरह से की गई है कि ये पूरी की पूरी फ्लोर पैटर्न जो है वो बनी हुई है। टाइल्स इस तरह से ही है, देखो है, एक ऐसे फिर एक ऐसे और फिर एक ऐसे, इस तरह से टाइल है। बट उस टाइल्स को अरेंज उस तरह से किया गया है कि उसमें से पूरी एक फ्लोर पैटर्न बन रही है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिक्स। देखो यहाँ पे है, अब देखो कैसे फिक्स की गई है। नाउ लुक एट दिस टाइल विथ 6 साइड। अब आप यहाँ पे ये टाइल्स देखो, उसमें कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6। हाउ मेनी टाइल्स आर देयर? टोटल 6 साइड्स आर देयर। अब ये 6 साइड्स वाली टाइल्स को भी कोई गैप रखे बिना किस तरह से अरेंज किया, देखो तो कितनी अच्छी वाली फ्लोर पैटर्न बन गई है कि नहीं? कितनी अच्छी वाली फ्लोर पैटर्न बन गई, राइट? तो पेज नंबर 71 पे आपको क्या करना है? अमोंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिजाइंस दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइन्स टू मैच। ओके, आपको यहाँ पे ये टाइल्स दी गई है, राइट? बराबर है। और उस टाइल, कौन सी टाइल्स को कहाँ पे यूज करके ये डिजाइन बनाई गई है वो आपको सोचना है। तो मैं अगर आपको एक हिंट दूं तो इस डिजाइन में, इस फ्लोर पैटर्न में क्या आप बता सकते हो कौन सी टाइल यूज हुई है? यस, मुझे तो पता चल गया, ये वाला है कि नहीं? फिर ये वाली टाइल्स, कोई बता सकता है कि इसमें कौन सी वाली टाइल यूज हुई है? यस, ये वाली। तो आपको भी इस तरह से पेंसिल से उसको जोड़ देना है। ये वाली टाइल्स को आपको इसके साथ जोड़ देना है, फिर ये वाली टाइल्स को आपको इसके साथ जोड़ देना है। अब ये वाली पैटर्न और ये वाली फ्लोर पैटर्न के लिए आपको इन दोनों में से एक टाइल्स चूज करनी है कि कौन कौन सी यूज हुई है। तो यही रहेगा आपका आज का होमवर्क। फिर आपको क्या बोला है? यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टाइल्स and use them to make your own tiling patterns. You will find some such tiles at the end of the book that you can cut out, trace and color. आपको क्या बोला है कि आप यहाँ पे जो टाइल्स बनाई हुई है उस तरह से आप अपनी भी टाइल्स जो है वो बना सकते हो और फिर उसमें कलर कर सकते हो। आपको ऐसी कुछ टाइल्स है ना आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे की ओर देखने को मिल जाएगी। उसको आपको क्या करना है? काटना है और फिर एक दूसरे के साथ जोड़ना है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टिलिंग पैटर्न्स। अब आपको यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट करना है। किस तरह से कंप्लीट करोगे? तो देखो यहाँ पे है ना वो पिंक कलर लगाया है, रेड के बाजू में पिंक है, तो आप यहाँ पे पिंक लगाना। फिर यहाँ पे पिंक है तो यहाँ पे रेड है। ओके, अब यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे भी रेड आएगा, फिर यहाँ पे पिंक। तो उस तरह से सोच के आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो आज का आपका होमवर्क भी यही रहेगा, पेज नंबर 71। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको टेक्स्ट बुक में से शेप्स एंड डिज़ाइन का ये जो पैटर्न वाला पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मुझे भेज दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।